समस्त विश्ववासियों को कल्कि का प्रेम और जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे विभिन्न मुख्य धर्म समुदायों के अपने अपने ईश्वर अल्लाह गॉड के बारे में। हिंदू धर्म सहित इस्लाम और ईसाई धर्म में एक ही ईश्वरवाद का इशारा किया गया है। हिंदू धर्म में उस एक ही ईश्वर श्री नारायण को माना गया है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म में इन देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने का विधान है। इस्लाम में एक ईश्वर अल्लाह को माना गया है। उनके अनुसार वह अजन्मा व निराकार है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है और ईसाई धर्म भी उस एक ही ईश्वरवाद की ओर इशारा व विश्वास करता है, जिसे वो गॉड कहते हैं। ईसाई धर्म को प्रचलित करने वाले यीशु को ईसाई धर्म को मानने वाले उस गॉड के पुत्र के रूप में मानते हैं। इसी कारण वो अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्रॉस में यीशु की मूर्ति बनाकर उसकी प्रार्थना करते हैं। पर मानव ये नहीं जानता कि वो एक ही ईश्वर को तीन विभिन्न रूपों में धरती पर पूजता है। वो एक ही ईश्वर ब्रह्मा रूप में श्री नारायण के नाभि से उत्पन्न परमेश्वर पुत्र के रूप में धरती पर ईश बनकर जन्मा और मानवों को मानवता का संदेश दिया। श्री नारायण के नाभि से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा परमेश्वर पुत्र ही कहलाते हैं और वही परमेश्वर पुत्र यीशु के रूप में धरती पर जन्मे। नंबर 2, वो एक ही परमेश्वर अल्लाह के रूप में भगवान शिव ही है। पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पहले इस्लाम धर्म को मानने वाले शिव सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा ही विभिन्न नामों से किया करते थे। काबा में लगे उस काले पत्थर को चूमने व सहलाने की प्रथा पैगंबर मोहम्मद ने शुरू करी और पैगंबर मोहम्मद ने काबा और मदीना में मंदिरों में लगी हुई देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया या तुड़वा दिया। जिस तरह मुसलमान उस पत्थर को चूमने और सहलाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, उसी तरह हिंदू भी शिव लिंग को पत्थर रूप में उस पर जल का अभिषेक कर और उसकी पूजा कर पूजते हैं। काबा में लगा वो पत्थर भी पहले शिवलिंग ही जैसा था, पर उसे खंडित कर दिया गया। खंडित कर दिए जाने के बाद भी चूमा एवं छुआ करते हैं और इस्लाम को धर्म के धार्मिक प्रतीक अर्धचंद्र और तारा है। हिंदू में पूजे जाने वाले शिव के माथे पर भी अर्धचंद्र दर्शाया गया है और बौद्ध धर्मों के ने तारे को प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया है। यानी इस्लाम का जो धार्मिक चिन्ह है वो कहीं ना कहीं हिंदू देवताओं और बौद्ध धर्मों से लिया गया है। यही सत्य भी है, वो और शिव ही अल्लाह है। नंबर 3, वो श्री नारायण ही अपने एक रूप में विष्णु हैं, जो समस्त धरती का पालन करते हैं। वही विष्णु त्रेता में राम है, द्वापर में कृष्ण है और कलयुग में कल्कि है। अतः समस्त मानवों में से हमारा निवेदन है
उस एक ईश्वर को पहचानें, धर्म के नाम पर आपस में न लड़ें, मंदिर मस्जिद चर्चों का सम्मान करें, उन्हें तोड़कर अपने ही आराध्य शिव ब्रह्मा या शिव के आराध्य स्थलों को गिराकर पाप कर्म के भागी न बने। जिस तरह उस एक ही परमेश्वर को आप प्रिय हैं, उसी तरह उसे हर धर्म को मानने वाला मनुष्य भी प्रिय है। अतः अपने धर्म में बताई गई बातों को सन 2025 से 2047 तक अपने जीवन चरित्र में उतारें। आपस में प्रेम भाव से रहकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत सहित समस्त विश्व से उन 40 करोड़ 50 लाख मनुष्यों में अपना नाम दर्ज करवाएं, जिन्हें 2047 के महाप्रलय में बचकर उस परमेश्वर के राज्य सतयुग में जीवित प्रवेश मिलेगा। याद रखें, इस प्रलय के बाद धरती पर सनातन धर्म ही रहेगा, ना इस्लाम धर्म, ना ईसाई धर्म और ना हिंदू धर्म। और सनातन धर्म क्या है, ये हम दुनिया को आने वाले संदेशों में बताएंगे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय विश्व।